अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज बहुत यहाँ मौसम जो है फ्रांस का बहुत अच्छा हो रहा था। तो वैसे भी मेरी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी घर में ग्रोसरी की, तो मुझे ग्रोसरी भी करनी थी। तो मैंने कहा चले आए चलते हैं, और बच्चों को लेकर मैं फिर गई ग्रोसरी करने। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को भी साथ लेकर चलते हैं। तो अब हम ये एंटर हो रहे हैं, ये जिधर हम लोग रहते हैं तो उधर ये नज़दीक ही है स्टोर, इतना दूर नहीं है। तो इधर से मतलब हर चीज़ आपको फ़्रेश और जो जो आपको घर की ज़रूरत की मसलन चीज़ें हैं वो एक ही स्टोर से आपको मिल जाती हैं। तो हमने ये शारियों पहले निकाली है, तो अब जा रहे हैं अंदर और फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये ब्रेकफास्ट के सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी वैरायटी होती है चीज़ों की, और बच्चे फिर अपनी अपनी पसंद के जो जो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए सुबह चाहिए होता है। वैसे भी पता है आपको, बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है, तो इतना इनके पास टाइम नहीं होता कि मतलब बाकायदा नाश्ता बनाएं। और ये फिर मिल्क के साथ या जूस वगैरह के साथ ये किस तरह की जो रेडीमेड चीज़ है ये ले लेते हैं, तो बस समझे उनका जल्दी जल्दी में नाश्ता हो गया। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो बच्चे फिर अपनी पसंद की ये चीज़ें ले रहे थे जो जो उन्होंने खानी है। तो फिर पहले ये नाश्ते की चीज़ें लेकर तो फिर दूसरे सेक्शन में आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी चीज़ें जो हम नाश्ते में और उसके अलावा शाम की चाय के साथ भी हम ले सकते हैं। तो पता है शाम की चाय के भी हर किसी के लिए वो तो मस्ट है। तो एक दफ़ा शाम को तो उसके साथ भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए खाने के लिए। तो आइए अब चलते हैं मीट वाले सेक्शन में चलते हैं, तो वहाँ से देखते हैं हमने क्या क्या लेना है। तो ये चिकन के सेक्शन में पहले आए हैं, तो यहाँ से ये बोनलेस चिकन ये ले लेते हैं। तो ये चिकन मुझे चाहिए थी, हम लोग टिक्का वगैरह बनाने के लिए और इस तरह। तो पहले मैंने ली थी, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो वो तो मैंने रोल्स और समोसे वगैरह इस तरह उनमें यूज़ किया है। तो ये अब हम इसके टिक्के वगैरह बनाएंगे। तो ये चिकन ले लिया और ये सॉसेजेस भी ले लिए हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो बच्चों का अक्सर ये वाली चीज़ें KFC स्टाइल और इस तरह की ये चीज़ें खाने का दिल करता है, तो बजाय हर दफ़ा रेस्टोरेंट में अनहेल्दी तरीके से बनी हुई चीज़ें वो लें सारा कुछ, तो ये इस तरह ख़ुद ले आएँ। और जो है हलाल फूड जो अब हर जगह से आराम से आसानी से मिल जाता है, और घर में हेल्दी तरीके से या तो ओवन में बंदा बना सकता है, एयर फ्रायर में बना सकता है, बहुत ऑप्शन होते हैं। या अगर ऑयल में भी बनाने हैं अगर, तो साफ़ सुथरा ऑयल डाल के तो खुद ही बना के तो हर चीज़ घर में रेडी हो जाती है। तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर से ही ऐसे अनहेल्दी फूड की। तो ये अब सेक्शन आ गया जी वेजिटेबल का, और मतलब ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हर चीज़ यहाँ से बिल्कुल फ़्रेश होती है, यानी एक दिन जैसे ही आती है तो साथ ही डिस्प्ले में आ जाती है। और इसी तरह बहुत अच्छी है, देखिए फ़्रेश, बिल्कुल फ़्रेश। ये धनिया पुदीना और स्पिनच और ये सैलड और सब चीज़ें, ये मशरूम है, बहुत ही फ़्रेश और बहुत ही खूबसूरत। और ये इसी तरह ये कुमकुम और ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल फ़्रेश हैं। तो जो चीज़ें लेनी हो घर के लिए वेजिटेबल और ये फ्रूट्स वगैरह, और ये देखें रेड ब्रेड माल्टे, ये भी बहुत मज़े के हैं। और इस मौसम में तो यहाँ लाजमी ये वाले आते हैं और मैं लेकर जाती हूँ जिस कांटे अंदर से, तो बहुत ही खूबसूरत रेड ब्लड कलर होता है। तो ये इसी तरह देखें बाकी फ्रूट्स भी सब पड़ा है इधर, यानी अपनी मर्ज़ी से आपने जो चीज़ लेनी है आपको, बस एक ही जगह से हर तरह की ये सेक्शन है। और ये अब इधर मौसम आ गया है ये इसका वाटरमेलन का, तो ये भी इसी तरह ये भी आ गए हैं वाटरमेलन। और गर्मियों का भी मौसम तो हमारे इधर नहीं आया, अभी तो ज़रा ठंड ही चल रही है, लेकिन ये है कि ये आ चुके हैं वाटरमेलन, तो बहुत ही मज़ा करते हैं इस मौसम में। तो इसके अलावा भी और चीज़ें जो हमें चाहिए थी, ये नूडल्स वगैरह ये बच्चे खाते हैं, तो ले के बस रखी जा रहे हैं जो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें हैं। तो आज कुछ ये महंगाई पर के टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसका सिर्फ महंगाई का रोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि इन मुल्कों तक भी ये चीज़ पहुंच चुकी है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे फ्रांस में, जैसे मैं यहाँ आई थी 2009 में, तो काफ़ी साल तक ना ऐसे जब हम लोग शुरू में आए थे तो बिल्कुल एक ही चीज़ों की जो कीमतें थी वो इतने साल हमें गुजर गए, 7-8 साल बिल्कुल वही की वही रही थी, यानी कुछ भी उनमें रद्द-बदल नहीं आया था। लेकिन जब से ये 3-4 साल आए हैं ये कोरोना के और इसके बाद से, तो यहाँ भी हर चीज़ की कीमत जो है ना तकरीबन अगर वो 100% नहीं वो हुई तो कम से कम 50 से ऊपर ही उसमें ऐड हुए हैं। तो मतलब जैसे हम ग्रोसरी पहले हमारी तकरीबन अगर 100 यूरो में हो जाती थी, तो अब
वो बढ़कर 150 तक पहुंच गई है। यानी काफ़ी हर चीज़ में ही ना, इसी तरह टैक्स भी काफ़ी इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। तो टैक्स को आपको पता है, ये साथ साथ जो जो चीज़ें यहाँ से हम ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, तो वो साथ ही उसका टैक्स जो है, ग्रोसरी का हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो साथ ही उसमें ऐड होकर निकल जाता है। तो इसी तरह इन हर चीज़ पे यानी जो टैक्स है वो भी काफ़ी गुना हो गया है। जैसे बिजली का ले लें आप, बिजली का भी इसी तरह रेट इधर भी बढ़ गए हैं, और बाकी पेट्रोल के और बाकी चीज़ें जो सारी दुनिया में प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इन यूरोप के मुल्कों में भी ये चीज़ का खासी ये हो चुकी है। और आए दिन बस कुछ ना कुछ हंगामे ही होते रहते हैं, और ये लोग इसको वो करते हैं, एहतजाज करते हैं। इसी तरह ही जैसे पाकिस्तान में एहतजाज होता है, इसी तरह यहाँ भी कि महंगाई को कम करें और चीज़ों की कीमतें कम करें। फिर लोगों की पेमेंट जो है, सैलरी, उसके इशू को लेकर बस आए दिन यही इधर चल रहा है। कभी हड़ताल, कभी गाड़ियों की हड़ताल, कभी बाकी चीज़ों की हड़ताल, बस कुछ ना कुछ ये चल ही रहा है। तो अब यहाँ हमारी ग्रोसरी तकरीबन हो चुकी थी और हम पेमेंट शेमेंट कर चुके हैं, और अब हमने ये चलें जी इसको किया है बाय बाय, और शादियों को रखा है वापस, और चल रहे हैं। और बाहर जब निकले हैं तो काफ़ी शाम हो चुकी थी, कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।